हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DMR स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। हालांकि वीडियो छोटा रहेगा, लेकिन प्रश्न जो हैं बहुत अच्छे मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ के आपको लेखक बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें से जो है तीसरा ऑप्शन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। तो हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ जो है, इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है? ठीक है, और आपको भी अपने जो उत्तर हैं कॉपी पर लिख लेना है। उसके बाद आपको मिलान करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा आदिकाल को क्या नामकरण दिया गया है? चलिए आप अपना उत्तर दीजिए पहले। ठीक है, मैं रुकता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलिए, आपने अपना उत्तर लिख लिया होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 और 3 दोनों ही। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल दोनों ही नाम दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का कौन सा काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भक्तिकाल। ठीक है, तो भक्तिकाल जो है इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। ध्यान रखिएगा, भक्तिकाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए आप इसका उत्तर लिख लीजिए पहले अपनी कॉपी में और उसको फिर चेक कीजिएगा। ठीक है, तो 5वां प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, प्रश्न 6 है, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, तो इसका उत्तर आप बताइएगा। चलिएगा मैं बताता हूँ। इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह ग्रंथ जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो प्रश्न 7 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किससे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वोच्च स्थान जो है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। 7 प्रश्न हमने किए, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आप इनको याद रखिएगा। और अब आपने अपना स्कोर चेक किया होगा, है ना। तो 7 में से आपके कितने सही बने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।